हम बहुए अगर दिन में थोड़ा सा सो लें तो उठते ही सास को चेक करना पड़ता है कि हम बच गए या उनका मुंह फूल गया। अरे क्या कर रही हो? आराम से काटो, अगर हाथ कट गया तो। तुम भी ना मेरी इतनी केयर मत किया करो। केयर वेयर कुछ नहीं, अगर हाथ कट गया तो कपड़े और बर्तन कौन धोएगा? जल्दी शॉपिंग करो। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। नेगेटिव वाइब्स देने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमारा फोकस खुद पे और खुद के ड्रीम्स को पूरा करने पे है। सो प्लीज अपनी नेगेटिविटी अपने पास रखें। थैंक यू। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। कभी भी घर में झाड़ू को लेटा के नहीं रखा चाहिए। जिस घर में भी झाड़ू को लेटा के रखते हैं उस घर में कर्ज बढ़ता है, बीमारियां आती है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसलिए हमेशा झाड़ू को खड़ा ही रखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। झाड़ू कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू सदा लिटा के रखना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा, झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा है। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है और मैं तुम लोगों को बर्बाद नहीं देख सकता, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। चिंता मत कर मेरी बहन, एक दिन तेरी भी शादी होगी। हाँ, रील ऊपर कर दे, अब मेरे पास तेरे लिए कोई दुल्हा नहीं है। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। सुनो, हाँ? आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मर्द भी तो एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। बहू, ए बहू, 5 दिन तो यहाँ आए हो गया, बोलत ना हो। अच्छा रुका, तोरे भैया फोन लगाई थे। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा, 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ओलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू? हम ऐसा लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है। प्लीज दोस्तों, आप सब लोग मेरे लिए आवाज उठाएं। मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं नहाने के लिए, जबकि मैं पिछले हफ्ते ही नहाई थी। भाभी जी चलना है। 2 साल पहले बोलते तो चल भी देती, अब तो 2 बच्चे हो गए, क्या करोगी ले जाकर? अरे भाभी जी चलना चलना, घर पे काम चल रहा है ना, बालू चलने वाला चलना। सारी मम्मी क्या हुआ रे, चिल्ला रहा का है? देख तेरा बेटा नाम कमा के आया, ये देख गोल्ड मेडल। वाह बेटा, कौन सी ऐसा काम किया कि जीत के आया रे? कौन है? अंदर आइए। मेरे बेटा की तरक्की देखने के लिए आया है का? तरक्की? अरे मोहल्ला में डांस प्रोग्राम हो रहा था, वहीं से आपका बेटा गोल्ड मेडल चोरी करके भागा है। चोरी? तोरा तो हम। मम्मी जी आटा साने जाता नहीं, रउआ के सान दी। हमरा के काहेला सनबू? रोटी के आटा सानो, 4 गो रोटी ला आटा सान दो जा। ठीक बा।
बाप रे बाप, तो हमरे के सामने चल दे लखी। सुनो, खाना बनाया है, राजमा चावल और पुदीने की चटनी बनाई है। पता है मुझे, मैंने ही बनाया है। पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। जब मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों करी? अरे मैं भी शौक ना था उस शादी करने को, वो तो मेरे घर वाले ने जबरदस्ती फोटो दिखा के हाँ करवा दी। मुझे क्या बताया कि इतनी मोटी निकलेगी। मोटी निकलेगी? भाभी तो ज्यादा पतली औरत ना पूरे गांव में। अरे मैं तेरी भाभी की बात ना कर रहा हूँ, मैं तो है कि बुद्धि की बात कर रहा हूँ। मो का पता है कि इतनी मोटी बुद्धि निकलेगी आगे। ख्याल रखा करो अपना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एक फॉलोअर कम हो जाएगा। पहले ही गिने चुने हैं। हाँ भाभी तुम्हें पता हो मैं कामयाब क्यों ना हो रहा हूँ? क्यों नहीं हो रहे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे। हाँ सुनिए। तो मुझे वो औरत नहीं मिल रही। तुम्हें पता है कि हम लड़कियां शादी में नागिन डांस क्यों नहीं करती? ताकि तुम नाचते नाचते अपने असली रूप में ना आ जाओ। बेटा खाने में क्या बनाऊं? मम्मी कुछ भी बना लो। ठीक है बेटा। बेटा खाना लगा दो, खाना बन गया। क्या बनाया मम्मी? दाल चावल। ए मम्मी हर टाइम ये दाल चावल। बहुत बढ़िया मम्मी, एक प्लेट लगा दे। तेरे ऐसा मारूंगी खींच के तेरा मुंह फिर जाएगा। तेरी गलती क्या है मम्मी? तेरी गलती कुछ ना, पर तेरी शकल तेरे बाप से मिले। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो, मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो जेसीबी वाले होते हैं। कुछ भी मत सोचा करो। देख रहे हो पड़ोसी सर्दी में मर रहा है बेचारा। क्यों? कल मैंने उसको कह दिया कि तू बिना स्वेटर के बहुत सुंदर लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो मम्मी, मैं नहीं रहना सोहरिਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਰਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ? मैं नहीं रहना, मुझे सुनो, मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ। भगवान को कहना मुझे बुद्धि दे। अरे तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो ना, मेरे कहने से तुम्हें थोड़ी देंगे। बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और 3 दिन स्कूल मत जाना। जागे तेरे वास्ते सोनिए, कितने अरमान मान 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 मान, जागे तेरे वास्ते सोनिए, all day all night मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, हाय याद सताए तेरी, तुझे याद सताए तेरी, दिल की बात समझ ले, कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए। सच में कितनी लकी हूँ मैं कि मेरी शादी इनसे हुई है। कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी।
कितने घुमाने फिराने लेके जाते हैं। अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती तो किसी और से होती फिर वो लकी होती है, वो लकी होती और फिर ये उसको घुमाने फिराने लेके जाते, उसको इस घर में रखते, उसके पीछे पीछे घूमते, पूरे घर पे कब्जा कर लेती वो। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, चलो नाश्ता लगाओ। कटप्पा जरा औकात में आओ। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। सच में कितनी लकी हूँ मैं कि मेरी शादी इनसे हुई है। कितना ध्यान रखते हैं, कितनी केयर करते हैं मेरी, कितने घुमाने फिराने लेके जाते हैं। अगर मेरी इनसे शादी नहीं हुई होती तो किसी और से होती फिर वो लकी होती है, वो लकी होती और फिर ये उसको घुमाने फिराने लेके जाते, उसको इस घर में रखते, उसके पीछे पीछे घूमते, पूरे घर पे कब्जा कर लेती वो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। मम्मी। हाँ। लोग यूं क्यों बोले हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होवे? क्योंकि नाकाम आदमी के पीछे हम जावे ही ना है। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही कहना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलता। तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। तुम अपनी जुबान कटवा लो, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। शुक्र है कि हमारे बच्चे मोबाइल देखकर खाना ही खाते हैं, लेकिन हमारी सास के बच्चे तो मोबाइल देखकर हंगने जाते हैं। तू पूरे दिन फोन में लगे रहे, आज तक तेरी जिंदगी में कोई बंदी आई है? हाँ आई है। क्या नाम है उसका? नोटबंदी। पूछना ये था कि अगर आत्मा नाम के लड़के की शादी शांति नाम की लड़की से हो जाए तो क्या आत्मा को शांति मिल सकती है? आजकल लोग हंसने में भी कंजूसी करते हैं। अरे राक्षसों से कुछ सीख लो, उनके सर और धड़ अलग अलग होने के बाद भी हंसते रहते थे। बात तो सही है। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख।